हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा पांडे है। मेरे चैनल का नाम है पांडे टेक्निकल सेंटर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की होम टैब के विषय में। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में ये हमारा पहला सीरीज है। आज हम एमएस वर्ड की होम टैब के थ्रू जानेंगे कि हम किस तरह से अपने डेटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही उसमें हम क्या क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसमें एक अच्छा चेंजिंग ला सकते हैं। तो चलिए हम आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि होम टैब का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के विषय में। आज हमारा एमएस वर्ड का पहला सीरीज़ है और आज हम अपने एमएस वर्ड के विषय में जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर एमएस वर्ड खुला हुआ है और ऊपर हमारे स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर एक ब्लू पट्टी दिखाई देती है जिसको मेनू बार कहते हैं। यहाँ हमें कुछ मेनू मिल जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा में चेंजिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ आप देख सकते हो होम मेनू ओपन है, ठीक है, होम मेनू सेलेक्ट है और ये होम मेनू ओपन है। यहाँ होम मेनू का अपना ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ऊपर आपको स्क्रीन पर होम मेनू का ओपन ग्रुप खुला हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मेनू है, इसका अपना ग्रुप है जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे ही पेज लेआउट है जिनका अपना ग्रुप है, ठीक है। ये ब्लू पट्टी जो है ऊपर, इसे मेनू बार कहते हैं। यहाँ कुछ मेनू दिए गए हैं जैसे होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं आगे कुछ और भी मेनू आपको मिल जाएंगे। यहाँ हर मेनू का अपना ग्रुप होता है जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, कुछ नई चीज़ें अपने डेटा में ऐड करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले होम मेनू के विषय में जानने वाले हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से होम मेनू का यूज़ करके अपने डेटा में कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ लेना होगा, एक टेक्स्ट लेना होगा, जिसे कि हम रैंड कमांड की मदद से लेंगे और हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइप प्रेस करेंगे =RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने डेटा आ गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आता है, हमें यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के पहले अपने ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट हुए आप अपने यहाँ डेटा पर कोई किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साइड में ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉपी का, ओके। कॉपी जो होता है हम यहाँ पे सामने स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, ठीक है, माउस के थ्रू भी कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट कीज़ होता है Ctrl+C, ओके। चलिए हम यहाँ से करते हैं माउस के थ्रू। यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। ये डेटा हमारा कॉपी हो चुका है। नीचे हम कहीं क्लिक करते हैं और पेस्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा था वो कॉपी पेस्ट हो चुका है, यानी यहाँ पर जो उसका ओरिजिनल कॉपी था, जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा था, उसका वैसा ही एक डुप्लीकेट डेटा नीचे आ गया है। ये था हमारा कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं हम कट पेस्ट का यूज करना। तो अपने आधे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम कट करते हैं। जैसे हम कट करेंगे आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन से डेटा चला गया है। अगर हम वापस से पेस्ट पे जाके क्लिक कर दें तो डेटा हमारा वापस आ जाता है। तो ये है कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कॉपी पेस्ट के जो होता है उसमें क्या होता है कि जब आप अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है आप उसे सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से कॉपी करके जब दूसरी जगह पे आप पेस्ट करते हो, तो जो हमारा ओरिजिनल कॉपी होता है, ओरिजिनल डेटा होता है, वो तो हमारे स्क्रीन पे होता ही है, साथ ही साथ उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी पेस्ट करने पर हमें मिल जाता है। और ये होता है हमारे कॉपी पेस्ट में। और कट पेस्ट में क्या होता है? कट पेस्ट में जब डेटा को आप जहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके कट करते हैं वहाँ से वो डेटा हट जाता है और जहाँ ले आके पेस्ट करते हैं वहाँ पर वो डेटा आ जाता है। मतलब अपनी ओरिजिनल कॉपी उसकी हट जाती है और जहाँ पे आप उसे पेस्ट करते हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे आ जाती है। तो कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट के बीच का डिफरेंस ये होता है कि कॉपी पेस्ट में आपको डबल कॉपी देखने को मिलती है और कट पेस्ट में जो डेटा आपने कट किया हुआ है और जहाँ पे ला के पेस्ट किया है सिर्फ वहीं पर दिखाई देती है, आपको किसी भी तरह का कोई डबल कॉपी नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, इसके लिए हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। इसे हम आगे देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है जिसके थ्रू हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखिए आपको मिल जाता है फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन, ठीक है। आप अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से क्लिक करिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको सूटेबल हो आप उसे सेलेक्ट करिए, उसे क्लिक करिए और ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होना ज़रूरी है, वो आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है फॉन्ट साइज का। यहाँ से आप अपने फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ यानी अपनी फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ यानी अपनी फॉन्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। ओके, उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देखिए ग्रो फॉन्ट, यानी आप अपने फॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप इस पर डेटा को सिलेक्ट करके अगर क्लिक करें तो हमारा डेटा जो है, हमारा जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद नीचे आपको मिलता है बोल्ड का ऑप्शन, यानी आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर क्लिक करें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके तो आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो गया है, डार्क हो गया है। ओके, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन चाहिए तो या तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस करिए, ठीक है, 1 स्टेप पीछे अंडू कमांड, नहीं तो आप यहाँ से अपने डेटा को सेलेक्ट करिए और वापस से बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप इटैलिक करते हैं तो इटैलिक पे क्लिक करिए, इटैलिक हो जाएगा, नहीं चाहिए तो वापस से क्लिक करिए, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, जितने भी एरिया पे आप जितने भी ऑब्जेक्ट पे आपको अंडरलाइन अप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, नहीं चाहिए वापस से क्लिक करिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका स्ट्रिक ट्रूथ का, यानी जिस तरह से आप अपने डेटा में मैनुअली, जिस तरह से आप अपनी कॉपी में मैनुअली कुछ भी लिखते हो तो अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आप उसे पेंसिल या पेन से कट दिखाते हैं। ऐसे ही आप सिस्टम पे भी अगर कोई मिस्टेक हो जाता है और उसे आप कट दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से स्ट्रिक ट्रूथ के थ्रू दिखा सकते हो। इसके लिए आप अपने उस एरिया, अपने डेटा के उस एरिया को सिलेक्ट करिए जिसे आपको कट करना है। ओके, सपोज हमें यहाँ से इसे कट करना है, इतने डेटा को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे स्ट्रिक ट्रूथ अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो एरिया कट हो गया है। उसे नॉर्मल करना है तो Ctrl+Z प्रेस करिए, नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जनरली सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ जो है वो हमारे जो है फिज़िक्स, यानी हमारे रसायन विज्ञान और हमारे जो है मैथमेटिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि हमारा, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो आपका जल का सूत्र होता है, पानी का सूत्र होता है H2O, वहाँ पे जब हम H2O लिखते हैं तो आपका जो पावर होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, ऐसे ही जब पावर नीचे की तरफ हो तो उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जनरली ये हमारा मैथमेटिकल फंक्शन या साइंस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेटा को आप सेलेक्ट करिए, आपको ऑप्शन मिलता है चेंज केस का। ठीक है, यहाँ से आप अपने डेटा में केस अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से चेंज केस पे क्लिक करिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है सेंटेंस केस। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा होता है वो सेंटेंस केस के ऑप्शन में होता है। ठीक है, यानी हमारा जो डेटा होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, हमारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। उसके बाद आपका आता है लोअर केस। ठीक है, यानी जब आपका जो डेटा है उसमें जो वर्ड्स हैं वो सभी आपके स्मॉल लेटर में दिखाई देंगे, ये देखिए। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका अपर केस। यदि आप अपने डेटा के जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उसे आप अपर केस में देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करिए, सब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ओके, कैपिटल फॉर्म। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी आपके डेटा का हर वर्ड और हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टुगल केस, यानी आपके डेटा का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे डेटा में सेंटेंस केस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपके डेटा का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होता है। उसके बाद आपको मिलता है ऑप्शन यहाँ पर अपने टेक्स्ट हाईलाइट का, यानी जो भी आपका टेक्स्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, यदि आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपको कलर पसंद हो आप उसे अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है टेक्स्ट कलर का। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट होना ज़रूरी है और फिर उस कलर को आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, यहाँ से आप देखिए अलाइनमेंट सेट करने का। आप अपने डेटा में किस तरह का अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा होता है वो हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट पे होता है, चाहे हम अपनी मैनुअली कॉपी में लिखते हो या फिर सिस्टम पे हम जनरली लेफ्ट साइड से लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड ऑलरेडी है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यदि आप इसे सेंटर देखना चाहते हो तो अपने डेटा को सिलेक्ट करिए और सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। राइट साइड से देखना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करिए और जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर। जनरली जस्टिफाई का यूज़ जो होता है वो बुक्स वगैरह में किया जाता है। बुक में जितने भी
भी आपका जो डेटा होता है बुक्स में, जो भी आपकी जो लिखी हुई जो डेटा होते हैं वो हमेशा जस्टिफाई फॉर्म में होते हैं। ओके, तो यदि आप जस्टिफाई में लिखना चाहते हैं यानी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से बराबर, तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट करिए और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो ये डेटा है वो दोनों साइड से बराबर है, जो कि जस्टिफाई फॉर्म में है। ओके, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड से होता है। तो ये था हमारा अलाइनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। आप अपने डेटा यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यदि उसके जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके बीच जो लाइन स्पेसिंग है, यदि आप उसे घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। सिंपली आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ से चूज़ कर लीजिए। यदि बढ़ाना है तो ऑप्शन कम कर लीजिए, और यदि घटाना है तो उस पर कम कर लीजिए, और बढ़ाना है तो आप पॉइंट यहाँ से बढ़ा लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट 115 पे सेलेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके लिए हम आधे डेटा को पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें एक ब्लैंक स्पेस चाहिए। ऊपर देखिए आपको मिलता है बुलेट्स का ऑप्शन, बुलेट यानी हेडिंग। ओके, यहाँ पे हेडिंग के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग बुलेट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें नंबर फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकल, रोमन, हर तरह के बुलेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए हम एक स्टार यूज़ करके देखते हैं। यहाँ हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक बुलेट्स ले लेते हैं। जैसे हमने ये बुलेट लिया, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, एक बुलेट्स लिया हमने, फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट बुलेट चाहिए यानी नेक्स्ट हेडिंग यदि हमें अपने डेटा में डालना है तो हम एक एंटर प्रेस करेंगे, बुलेट्स अपने आप आ जाएगा हेडिंग। फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे, यदि हमें नेक्स्ट चाहिए तो हम फिर एंटर प्रेस करेंगे, हेडिंग हमारा आ जाएगा। फिर से हम टाइप करेंगे। अब हमें लगता है कि हमें हेडिंग नहीं डालना तो हम एक एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा एंटर प्रेस करेंगे, हेडिंग हमारा वहाँ से हट जाएगा। ये तो था सिंगल हेडिंग। अगर हमें अपने डेटा में डबल हेडिंग यानी सब हेडिंग का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपली आपको जाना है बुलेट्स ऑप्शन पे और यहाँ से एक बुलेट अप्लाई करना है, टाइप करिए। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यदि हमें हेडिंग और डालना है तो हम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर हमें सब हेडिंग डालना है यानी डबल हेडिंग तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। ये सब हेडिंग में आ गया, ठीक है, हेडिंग के अंदर हेडिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ टाइप करिए, एंटर प्रेस करिए, सब हेडिंग वापस आ गया। फिर से हम टाइप करेंगे। अब हमें लगता है कि हमें हेडिंग सब हेडिंग नहीं डालना है तो हमें क्या करना है, डबल एंटर प्रेस करना है, एक एंटर दो एंटर। आपका सब हेडिंग चला गया और आप अपने फर्स्ट हेडिंग पे वापस आ गए। अब अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट हेडिंग यानी आपको जो मेन हेडिंग है वो भी नहीं डालना तो आप एक एंटर और प्रेस कर दीजिए। आपका हेडिंग वहाँ से यानी बुलेट्स आपका वहाँ से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सब हेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। हमने आपको कीबोर्ड से करना बताया, आप चाहो तो यहाँ से भी सब हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, पहले डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, यहाँ से आप अपने डेटा का जो डेटा है यानी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसमें शेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करिए और उसमें बैकग्राउंड को शेडिंग दे सकते हो। उसके बाद है बॉर्डर का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने डेटा यानी जो भी ऑब्जेक्ट है यदि उस पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम उसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ बॉटम बॉर्डर, यदि आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से यदि बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो उस डेटा के नीचे वाली एरिया पे यानी बॉटम एरिया पे बॉर्डर अप्लाई होगा। टॉप पे करेंगे तो टॉप यानी डेटा के ऊपर अप्लाई होगा। लेफ्ट साइड अप्लाई करना चाहे तो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, राइट से चाहे तो राइट से। यदि बॉर्डर अप्लाई कर रखा है और उसे आप क्लीन करना चाहते हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक करिए। ऑल बॉर्डर यूज़ करना है तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए। आउटसाइड पे करना चाहते हैं तो आप और आउटसाइड पे भी कर सकते हैं। साथ ही आपको नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने बॉर्डर को स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है, जैसा भी चाहिए आप यहाँ से चूज़ करिए और अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सॉर्ट का ऑप्शन। यदि आप अपने डेटा यानी जो भी आपने टाइप कर रखा है आपका जो भी डेटा है यदि आप उसे सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो अपने डेटा को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ से प्री डिफाइंड हेडिंग का ऑप्शन। सपोज़ मान लीजिए कि हमने ऊपर पहले लाइन सेलेक्ट किया और अब हम इसे चाहते हैं कि हमारा जो पहला लाइन है वो यानी हमारी हेडिंग जो है वो इस तरह की जो यहाँ प्री डिफाइंड हेडिंग दी है इस स्टाइल में हमें दिखाई दे। तो सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट करिए जिसे आप हेडिंग बनाना चाहते हैं और ऊपर से यहाँ प्री डिफाइंड हेडिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट यानी क्लिक कर लीजिए, वो आपके डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हो ये चेंजिंग हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चेंज स्टाइल, यानी आपने जो भी लिख रखा है जैसे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं यहाँ से भी आपको स्टाइल चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, ओके। आप अपने डेटा को सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कलर अप्लाई करना हो तो यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लास्ट में फाइंड ऑप्शन। ओके, फाइंड और उसके बाद रिप्लेस। फाइंड क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपने डेटा में कोई ऐसा वर्ड रखा हुआ है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो या ये देखना चाहते हो कि आपने इस डेटा में इस वर्ड का यूज़ कितनी बार किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यदि हम इसे नॉर्मली ऐसे चेक करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यदि डेटा बड़ा है तो उसमें चेक करना काफ़ी मुश्किल होगा, बट फाइंड ऑप्शन के थ्रू हम बहुत ही आसानी से बड़े डेटा में से किसी भी तरह का कोई खास वर्ड अगर हमें निकालना है और देखना है कि वो कितनी बार आया है तो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने डेटा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल सी सेलेक्ट करेंगे, डेटा को कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और नीचे क्लिक करके कंट्रोल वी। यहाँ से हमारा डेटा बड़ा हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट डेटा, कंट्रोल ए शॉर्टकट। उसके बाद जाएंगे फाइंड पे। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्ड, यानी आप अपने डेटा से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे आप देखना चाहते हो या देखना चाहते हो कि कितनी बार आया है। ठीक है, ढूंढना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वो वर्ड डाल देते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे यू डालकर देखते हैं कि हमारे डेटा में यू कितनी बार आया है और कहाँ कहाँ आया है। यू हमने यहाँ पे टाइप किया फाइंड वर्ड में। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है रीडिंग हाईलाइट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो हाईलाइट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट मिलता है फाइंड इन, उसके बाद आता है फाइंड नेक्स्ट। ये दोनों ही आपके डेटा में से 1 बाय 1 आपको दिखाएगा कि किस तरह से आपके डेटा में ये वर्ड कितनी बार आया है। ठीक है, बट यदि हम यहाँ हाईलाइट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे डेटा में, पूरे कंप्लीट डेटा में जितनी बार भी वो वर्ड आया है उसे एक साथ हाईलाइट कर देगा। चलिए देखते हैं। हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे, क्लोज करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे डेटा में जितनी जगह यू आया है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है। ओके, येलो कलर से हाईलाइट हमें दिख रहा है। तो ये होता है फाइंड ऑप्शन, जिसके थ्रू आप बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी खास वर्ड को या लेटर को आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है? रिप्लेस का मतलब होता है एक वर्ड को किसी दूसरी वर्ड में कन्वर्ट करना। ओके, इसके लिए आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे रिप्लेस पे। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करते हैं पॉपअप विंडो ओपन हुआ। यहाँ से ये पूछ रहा है फाइंड वर्ड, यानी आप यहाँ वो वर्ड डालिए जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए सपोज़ हमने यहाँ पे यू को हमें चेंज करना है किसी दूसरे वर्ड में। ओके, फाइंड वर्ड पे हमने डाला यू क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट किस में करना है? रिप्लेस विथ में हमें वो वर्ड डालना है जो कन्वर्ट करके हमें जो वर्ड हम लाना चाहते हैं। तो चलिए हम यू की जगह डाल देते हैं, यू की जगह हम कोई और वर्ड डाल देते हैं। जैसे यू की जगह हमने डाल दिया मी। ओके, अब देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन मिलता है आपको रिप्लेस का, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल। यदि आप रिप्लेस करते हो तो 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ रिप्लेस कर देगा, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो 1 बाय 1 आपके डेटा में से उस वर्ड को ढूंढेगा और फिर रिप्लेस करेगा। तो चलिए हम रिप्लेस ऑल यानी एक साथ सबको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए हमें बता रहा है वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द सिलेक्शन 24 रिप्लेसमेंट वेयर मेड, यानी आपके इस कंप्लीट डेटा में 24 जगह यू ऑप्शन आया हुआ है जिसे वो रिप्लेस करके मी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए हम इसे यस करते हैं, ओके कर देते हैं। तो आपके डेटा में जहाँ जहाँ यू था उन सभी को वो चेंज करके मी में कन्वर्ट कर चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट का। देखिए आपके डेटा जो होते हैं, आपके स्क्रीन पर जो डेटा दिखाई दे रहा है उसे सेलेक्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है शॉर्टकट की कंट्रोल ए। ओके, दूसरा तरीका होता है आप अपने माउस से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइए, क्लिक करिए और वहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे तक लाइए, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें सेलेक्ट में ही एक और ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आपके अपने डेटा में कोई खास ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका पर्टिकुलर जो भी खास ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका होम मेनू। ठीक है, MS वर्ड में आज हमने होम मेनू के विषय में जाना। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि होम टैब का यूज़ करना कितना आसान है, साथ ही आपने ये भी जाना कि होम टैब का यूज़ करके आप अपने डेटा में क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हो, क्या चीज़ें उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये जो कि ये आपके डेटा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, आप अपने डेटा को उसमें कुछ नई नई चीज़ें ऐड करके उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका MS वर्ड का होम टैब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें।
थैंक यू।